तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो टुकड़ों में पाकिस्तान बंट ही गया है। बलूचिस्तान ने आज़ादी का जो है वो दावा कर दिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मीर यार बलोच ने क्या कहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक हैरान करने वाली राजनीतिक घोषणा ने दक्षिण एशिया की कूटनीतिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान के मशहूर लेखक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट साझा करते हुए बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। और यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमाओं पर तनाव चरम पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोगों का दावा है कि उन्हें दशकों से शोषण और दमन का सामना करना पड़ रहा है। बलूच समुदाय लंबे समय से जो है वो स्वतंत्रता और राजनीतिक आत्मनिर्णय की मांग करते आ रहे हैं और इस आंदोलन को अब नया बल मिला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जब मीर यार बलोच ने खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंचों में से जो है वो मदद मांगी है, तो मीर यार बलोच ने अपने एक्स पर जो पोस्ट की है वह न सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान है बल्कि पूरे बलूच स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ से एक संप्रभुता की घोषणा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आतंकवादी पाकिस्तान के पतन के निकट होने के कारण जल्द ही संभावित घोषणा की जानी चाहिए। हमने अपनी आज़ादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली दूतावास की अनुमति दे। और इस बयान से साफ है कि बलोच नेतृत्व अब केवल विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि व्यवस्थित सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की ओर कदम बढ़ा चुका है। तो मीर यार बलोच ने अपने पोस्ट में भारत सरकार से एक बड़ी मांग करते हुए कहा, हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली में दूतावास की अनुमति दे। इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि भारत बलूचिस्तान को राजनयिक मान्यता दे, यानी भारत में बलूचिस्तान का दूतावास एम्बेसी खोले। और यदि भारत ऐसा करता है तो यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम होगा। और मीर यार बलोच की अगली बड़ी अपील संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से थी। इसमें उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र से भी अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दे और मान्यता के लिए अपना समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाए। मुद्रा और पासपोर्ट मुद्रण के लिए अरबों डॉलर की धनराशि जारी की जानी चाहिए, ऐसा मीर यार बलोच ने कहा है। तो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए, ऐसा उनका कहना है। उसे आर्थिक, प्रशासनिक और तकनीकी मदद मिले ताकि वह अपनी मुद्रा, पासपोर्ट और संस्थाएं जो है वो विकसित कर सके। तो पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान छोड़ने की चेतावनी दी गई है। बलोच नेता ने यह भी कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र से भी आग्रह करते हैं कि वह बलूचिस्तान में अपने शांति मिशन तुरंत भेजें और पाकिस्तान की कब्जे वाली सेना से बलूचिस्तान के क्षेत्रों, वायु क्षेत्र और समुद्र को खाली करने और सभी हथियार और संपत्ति जो है वो बलूचिस्तान में छोड़ने के लिए कहे, ऐसा मीर यार बलोच ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा। सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस, सैन्य, खुफिया, IASI और नागरिक प्रशासन में सभी गैर बलूच कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक्स अकाउंट में लिखा। और यह सीधा संदेश है कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अधीन नहीं माना जा रहा है। और बलोच नेता ने आगे कहा कि बलूचिस्तान का नियंत्रण जल्द ही स्वतंत्र बलूचिस्तान राज्य की नई सरकार को सौंप दिया जाएगा और जल्द ही एक संक्रमणकालीन निर्णायक अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। मंत्रिमंडल में बलूच महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की पूर्ति है। तो इसका मतलब यह है कि अब एक अंतरिम सरकार की रूपरेखा तैयार की जा रही है जिसमें महिलाओं को भी उचित भागीदारी दी जाएगी और स्वतंत्रता समारोह और अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण। और अंत में मीर यार बलोच ने लिखा कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता सरकार का राजकीय समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा और हम अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रीय परेड देखने और हमें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यह एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद बड़ा कदम है, एक स्वतंत्र राष्ट्र का औपचारिक घोषणा समारोह। तो
अब ये है कि क्या यह सिर्फ बयान है या असली बदलाव की शुरुआत है। तो बलूचिस्तान की आज़ादी का यह दावा एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। सवाल अब यह है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या भारत बलूचिस्तान को समर्थन देगा? क्या संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे पर बैठक बुलाएगा? फिलहाल यह दावा पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक संकट बनता जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें जो है अब बलूचिस्तान पर टिकी हैं। अब ये सवाल हम आप पे छोड़े जा रहे हैं, क्या भारत को बलूचिस्तान का समर्थन देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर